जैसे को तैसा। एक बनिए का बेटा रहता था। वह गरीबों से दुखी होकर विदेश जाने को तैयार हुआ। उसके घर में पूर्वजों द्वारा कमाई गई लोहे की एक तराजू थी। उसे अपने व्यापारी मित्र के घर में रखकर विदेश चला गया। वहाँ काफ़ी समय तक घूम फिर अपने घर आकर उसने व्यापारी से कहा, हे मित्र, मेरे द्वारा रखी गई तराजू मुझे दे दो। उसने उत्तर दिया, अरे मित्र, नहीं है, वह तुम्हारी तराजू चूहे द्वारा खा ली गई है। बनिया बोला, हे व्यापारी, किसी का भी दोष नहीं है। यदि चूहे ने खा ली है तो इस समय मैं नदी पर नहाने जा रहा हूँ, इसलिए तुम अपने पुत्र को मेरे साथ भेज दो। व्यापारी ने अपने पुत्र से कहा, पुत्र, यह तुम्हारे चाचा जी नहाने के लिए नदी पर जा रहे हैं, तुम भी इनके साथ नहाने का सामान लेकर चले जाओ। बनिया स्नान करके उस बालक को नदी की एक गुफा में डालकर उसके द्वार को एक पत्थर से ढककर लौट आया। व्यापारी ने उसे अकेला देखकर पूछा, मित्र, मेरा पुत्र जो तुम्हारे साथ नदी पर गया था कहाँ है? बनिया बोला, मित्र, एक बाज उसे उठाकर ले गया। यह सुनकर व्यापारी क्रोधित होकर बोला, अरे झूठे, क्या कोई बाज बालक को उठाने लायक होता है? हाँ, मेरे बेटे को मुझे दे दो, अन्यथा राज दरबार में निवेदन करूँगा। उसने उत्तर दिया, हे सत्यवादी, जिस प्रकार बाज बच्चे को नहीं ले जाता है, उसी प्रकार चूहे भी लोहे की तराजू को नहीं खाते हैं। इस प्रकार झगड़ते हुए दोनों राज दरबार चले गए। वहाँ पर व्यापारी ने न्यायाधीश से कहा, अरे घोर संकट है, घोर, इस चोर ने मेरा बच्चा चुरा लिया है। फिर न्यायाधीश ने कहा, अरे व्यापारी के बेटे को दे दो। बनिया बोला, क्या करता? नदी किनारे से बाज द्वारा बच्चे को उठाते हुए मेरे द्वारा देखा गया। यह सुनकर उन्होंने कहा, हे, तुम सच नहीं कह रहे हो, क्या बाज बच्चे को चुराने में समर्थ होता है? उसने कहा, जब चूहे लोहे की बनी तराजू को खा सकते हैं तो बाज द्वारा बालक को चुराने में कोई संदेह नहीं है, यह सच है। सबने पूछा, ऐसा कैसे? तब बनिए ने सब लोगों के सामने शुरू से सारी कहानी बता दी। फिर से सब हंसकर आपस में समझाकर तराजू बच्चों को दिलाकर खुश हो गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए।